बिल्कुल अपनी सीता की तरह, सीधी साधी। हाँ हिंदुस्तानी। हाँ बिल्कुल अपनी सीता की तरह। बेशक। शीला। दुश्मनी करते हैं वो माँ बाप जो अपनी लड़कियों को दहेज देते हैं। दुश्मनी करते हैं वो सास ससुर जो अपने दामादों को घर बिठाकर खिलाते हैं। दोस्तों, हमने कई खलनायकों का जिक्र आपसे किया है, लेकिन आज की कहानी है एक खलनायिका की। तेरी ये मजाल बेशर्म और मार के भैंस बना दूंगी। आज बात होगी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मनोरमा की। वैसे तो बॉलीवुड में नादिरा, ललिता पवार, बिंदु जैसी खलनायिकाओं ने परिवारों में खूब आग लगाई है, खूब परिवार तोड़े और खूब दर्शकों से गालियां भी खाई हैं। लेकिन मनोरमा एक ऐसी अत्याचारी खलनायिका थी जिन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया भी। लोग उनकी शक्ल देखकर ही हंसने लगते थे। वही सीता और गीता वाली चाची जिनकी भाव भंगिमाएं ही निराली थी। नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। अदाकारी के दौरान जिस तरह से वो आंखें और मुंह मटकाती थी, ऐसा शायद ही दुनिया में कोई कर सकता हो। क्या कह रहे थे? पैसा तिजोरी में संभाल के रख दो। मनोरमा अक्सर एक अत्याचारी चाची या सौतेली माँ की भूमिका निभाती थी, जो पूरे मेकअप में रहती थी और गुस्से में आंखें और मुंह बना ही रहता था। फिल्म सीता और गीता, एक फूल दो माली, दो कलियां और कारवां में अत्याचारी चाची के हास्यपूर्ण किरदारों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनोरमा का असली नाम एरिन इसाक डैनियल्स था। उनकी माँ आयरिस और पिता भारतीय ईसाई थे, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। मनोरमा ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत और नृत्य की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। 1940 के दशक में उन्होंने लाहौर में ही रेड क्रॉस के लिए स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान निर्माता निर्देशक रूप कुमार शौरी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म खजांची में बाल कलाकार के तौर पर काम दे दिया। अब काम हिंदी फिल्मों में करना था तो नाम भी हिंदी फिल्मों के मुताबिक होना चाहिए था, इसलिए शौरी ने ही उन्हें मनोरमा नाम दे दिया। दरअसल 1941 में रिलीज हुई फिल्म खजांची में उनके किरदार का नाम भी मनोरमा ही था। कुछ ही दिनों में मनोरमा लाहौर में फीस के तौर पर सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली कलाकार बन गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता राजेश हक्सर से हुई और दोनों ने शादी कर ली। मनोरमा अभी लाहौर तक सीमित थी। इसी दौरान देश का बंटवारा हुआ और वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। राजेश हक्सर कई फिल्मों में अभिनय करने के बाद प्रोड्यूसर बन गए, लेकिन मनोरमा का मुंह अभिनय से नहीं छूटा। ऐसे में उनकी मुलाकात अभिनेता चंद्रमोहन से हुई और उन्होंने फिल्म जगत के कई प्रोड्यूसर से उनको मिलवाया। 1948 में आई फिल्म घर की इज्जत में मनोरमा ने दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया। ये आशाओं का खून है भैया, ये रूपा का खून है। बस ऐसा मत कहो राधिका। हालांकि अभी तक वो खलनायिका नहीं थी, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि अगर उन्हें इंडस्ट्री और लोगों में पहचान बनानी है तो कुछ अलग करना होगा। फिर क्या था, उन्होंने खलनायिका के किरदार में हास्य का तड़का लगा दिया। किशोर कुमार और मधुबाला की फिल्म हाफ टिकट से उन्हें असली पहचान मिली। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। उनकी जगह बिंदु, अरुणा ईरानी जैसे कलाकारों ने ले ली। बचपन से अदाकारी करने वाली मनोरमा एक्टिंग से बहुत प्यार करती थी और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में उन्होंने 90 के दशक में टीवी की तरफ रुख किया। वो 5 साल दिल्ली में रहीं और इस दौरान धारावाहिक दस्तक में काम किया। मज़ेदार बात यह है कि सीरियल के मुख्य किरदार शाहरुख खान थे। 2000 के बाद उनका नाता एकता कपूर से जुड़ा और एकता कपूर ने उन्हें कश्ती, कुंडली और कुटुंब जैसे धारावाहिकों में काम दिया। 2005 में उन्होंने दीपा मेहता की फिल्म वाटर में भी उन्होंने काम किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विवादों में फंसने के बाद वाराणसी में वाटर की शूटिंग रोक दी गई। जब 5 साल बाद फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू हुई तो फिल्म के सभी कलाकार बदल दिए गए, लेकिन मनोरमा फिल्म में बनी रही। वजह थी उस किरदार के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी पसंद मनोरमा ही थी। मनोरमा ने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में 150 से ज़्यादा फिल्में की। दोस्तों, मनोरमा जी ने राजन हर्षद के साथ शादी की थी, लव मैरिज। लेकिन अफसोस कि कई सालों तक एक साथ रहने के बाद
दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके साथ आहुतियां डाली हैं, फेरे लिए हैं, उसकी पालना करने की कसम खाई है, उसका रक्षक बनने की प्रतिज्ञा की है। भैया कहाँ गई वो कसम, कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? राधिका भैया और डाइवोर्स हो गया। लेकिन मनोरमा डाइवोर्स के बाद भी फिल्मों में काम करती रहीं। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था वाटर, जो आई थी सन 2005 में। इस फिल्म में काम करने के बाद मनोरमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बिल्कुल अकेली थी। पति से डाइवोर्स हो गया था और बेटी शादी करके गल्फ चली गई थी। सन 2007 मनोरमा के लिए बहुत भयानक साल साबित हुआ, क्योंकि उसी साल उन्हें स्ट्रोक आया और उसका सबसे ज़्यादा असर जो था वो चेहरे पे और बोलने पे था। वो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, बोलना चाहती थी, बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। और ऐसी ही हालत में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई 15 फरवरी सन 2008 में। फिल्मों में क्रूर चाचियाँ और सौतेली माँ तो बहुत आईं। इनमें कुछ ने दर्शकों को हंसाया भी और परेशान भी किया, लेकिन सीता और गीता की मनोरमा की बराबरी ना कोई कर सका और ना ही कोई कर सकेगा। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।